सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो हम इंग्लिश के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं वो मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है मेरा क्लॉज। ये क्लॉज जो है मेरा 9th से लेकर इंटर तक हर एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, लेकिन उससे ऊपर की जो परीक्षाएं है उसमें एक या दो क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन जो 9 से लेकर 12 तक है उसमें एक क्वेश्चन जरूर वो आउट होता है। लेकिन जो स्नातक लेवल की परीक्षाएं होती हैं उनमें एक या दो क्वेश्चन यानी 2 से कम नहीं आते हैं। क्लियर है ना? क्लियर। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक थोड़ा सा टफ भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है बहुत से लोग इससे पहले ये टॉपिक ना पढ़े हो। तो ये वीडियो पूरा देखेंगे, अंत तक देखेंगे, ये वीडियो पूरा समझ में एकदम आखिरी तक आ जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। और आपका जो 1 या 2 नंबर इससे आता है वो आप इंश्योर करेक्ट करके आओगे, ये गारंटी है। बस काम हमको एक ही करना है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखना है। और ये जो मेरी क्लास की होगी, ये जो इंग्लिश की क्लासें चल रही है, क्लास नंबर 28 है। टोटल इंग्लिश की 28 क्लासें हो चुकी हैं। तो अगर आपने अभी तक इंग्लिश की क्लासें अटेंड नहीं की हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से जाकर आप इंग्लिश की सभी क्लासें अटेंड कर लीजिए, ताकि इंग्लिश का जो आपका कॉन्सेप्ट है उस पर आपकी बहुत जबरदस्त पकड़ हो सके। क्लियर है ना? और इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको एडजेक्टिव पढ़ाया था, एडजेक्टिव, पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री, ये सब कैसे कन्वर्ट करते, कैसे पहचानते हैं, ये सब मैंने वहां पर आपको बताया था। वो भी लिंक आपको वहीं पर मिल जाएगी ना, तो दिक्कत बिल्कुल मत लेना। अभी ये मत समझना कि इससे पहले मेरी क्लासें मिस हो गई, तो मिस कुछ भी नहीं हुआ, आपके पास टाइम है, आप वो क्लासें अटेंड कर सकते हैं। ओके, तो अब कुछ नहीं करेंगे, सीधा स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा क्लास? तो क्लास का मतलब हिंदी में इसका मतलब क्या होता है पता है? हिंदी में इसका मतलब होता है तुम्हारा उपवाक्य। इसका हिंदी में मतलब होता है उपवाक्य। अब क्लास उपवाक्य क्या होते हैं? अब हिंदी में अगर इसकी परिभाषा पता है तो बहुत अच्छी बात है। हिंदी में उपवाक्य हमारे वे वाक्य होते हैं, या उपवाक्य हमारे वाक्य का है एक सेंटेंस, वाक्य का ही एक भाग होता है, जो हमें क्रिया विशेषण, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन आदि की विशेषता बतलाता है। ठीक है ना? यानी कि हमारे जो क्लास होंगे वो क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन और नाउन आदि की विशेषताएं बतलाते हैं, वो हमारे क्लास होते हैं। क्लियर इतना? बोलो क्लियर। इंग्लिश में इसकी परिभाषा होगी अ सेंटेंस व्हिच हैज मोर देन वन सेंटेंस, यानी कि ये जो सेंटेंस होते हैं ये सेंटेंस वाक्य का ही एक भाग होता है। ये ये सेंटेंस जो होते हैं वो मेरे वाक्य का ही एक भाग होता है। इट इज एवरी सेंटेंस इज कॉल्ड एज सेंटेंस। इससे हम प्रत्येक सेंटेंस को क्लॉज कह सकते हैं। कहने का मतलब प्रत्येक सेंटेंस क्लॉज होता है। क्या प्रत्येक सेंटेंस क्लॉज होता है? एक सेंटेंस कहने का मतलब वो आपने बात मैंने आपको कई बार बताई है कि बूंद बूंद इकट्ठा करके ही घड़ा भरता है। ठीक उसी प्रकार छोटे छोटे क्लास जोड़कर एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं, वही मेरा क्लास यानी कि उपवाक्य होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने लिखा है इट इज ट्रू दैट ही इज हॉनेस्ट। इट इज ट्रू, यह सत्य है कि वह ईमानदार है, यह सत्य है कि वह ईमानदार है। अब यहाँ पर ये मेरी एक क्लॉज है और ये मेरा एक सेंटेंस भी है। क्लियर है ना? देन नेक्स्ट एग्जांपल हमारा हो जाएगा ही सेड, उसने कहा दैट यू वर वर्किंग इन द फील्ड, उस वह कहता है कि तुम खेत में काम कर रहे थे, वह कहता है कि तुम खेत में काम कर रहे थे। तो इसमें भी जो तुम्हारा हो जाएगा क्लॉज है। अब क्लास कुछ डिवाइड हुए हैं, कुछ भागों में क्लास डिवाइड हुए हैं, तो वो देखेंगे अब हम क्लास कितने भागों में डिवाइड हुए हैं। तो टेंशन ना लेना, अच्छे समझना। क्लास किसे कहते हैं? तो अ सेंटेंस व्हिच हैज बीन मोर वन सेंटेंस, यानी कि जो हमारे सेंटेंस है उसको हम क्लॉज कह सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे क्लासों से ही तो मेरा सेंटेंस बना है। क्लियर है? डिफिनेशन आप लिख लीजिए, कभी कभी डिफिनेशन भी पूछ लेता है तो टेंशन मत लेना, डिफिनेशन लिख लीजिए और एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझा पाओगे। ठीक है ना? अब चलिए देखते हैं कि क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं और उन प्रकारों को कैसे पढ़ेंगे। तो वीडियो छोड़ के मत जाना, चलिए एंजॉय करते हैं। ठीक है ना? चलो देखिए, अब जो काइंड्स ऑफ क्लॉज हैं यानी कि क्लॉज उपवाक्य के प्रकार, तो उपवाक्य के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है आपका प्रिंसिपल, दूसरा होता है आपका सबऑर्डिनेट और तीसरा होता है आपका कोऑर्डिनेट।
3 प्रकार के होते हैं क्लॉज। पहला होता है आपका प्रिंसिपल, सेकंड होता है सब ऑर्डिनेट, थर्ड होता है आपका कोऑर्डिनेट। अब ये प्रिंसिपल क्या होता है? तो प्रिंसिपल क्लॉज हमारे वे क्लॉज होते हैं जो प्रधानता बतलाते हैं। इसको इंग्लिश में भी कहते हैं प्रधान वाले, यानी कि प्रधान। इंग्लिश में इसको समझ लीजिए प्रधान, यानी कि ये जो वाक्य होंगे ये क्लॉज की प्रधानता खुद बतलाएंगे, अपने आप प्रधानता बतलाते हैं, वो मेरे प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं। क्लियर? देन नेक्स्ट आता है हमारा सब ऑर्डिनेट। सब ऑर्डिनेट का मतलब होता है ऐसे उपवाक्य जो दूसरे की सहायता से बोले जाते हैं, मेरे सब ऑर्डिनेट उपवाक्य कहलाते हैं। ठीक है ना? ऐसे उपवाक्य, ऐसे क्लॉज जो दूसरे की सहायता से बोले जाते हैं, मेरे सब ऑर्डिनेट उपवाक्य कहलाते हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं अनिश्चित उपवाक्य, अनिश्चित उपवाक्य। और ये हमारा हो जाता है प्रधान उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य। ठीक है ना? ये प्रधान उपवाक्य, या आप इसको स्वतंत्र उपवाक्य भी कह सकते हो, या आप इसको स्वतंत्र उपवाक्य भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो प्रिंसिपल होगा ये स्वतंत्र होगा मेरे दोस्त, इसमें किसी और की बात नहीं की जाएगी, इसमें खुद की बात की जाएगी। दिक्कत अभी मत लेना, अभी एग्जांपल से मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, तब एकदम समझ में आ जाएगा। अभी मात्र एक स्ट्रक्चर और थोड़ा सा इसके बारे में क्या करिए कि थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए क्या होते हैं। ठीक है ना? ये प्रिंसिपल क्लॉज तुम्हारे वे क्लॉज होते हैं जिसमें स्वतंत्र होते हैं, वाक्यों की प्रधानता बतलाई जाती है, मेरे प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं। देन नेक्स्ट हमारा होता है सब ऑर्डिनेट। ऐसे वाक्य जो खुद से ना बने हो, वो किसी और से मिलकर बने हो। कहने का मतलब जो सब ऑर्डिनेट वाक्य होगा, उपवाक्य होगा, उसमें प्रिंसिपल वाक्य ऐड होगा। सब ऑर्डिनेट वाक्य उपवाक्य में प्रिंसिपल उपवाक्य ऐड होगा। क्लियर? इतना अनिश्चित उपवाक्य। और यहाँ पर कोऑर्डिनेट मतलब इसे कहते हैं समान उपवाक्य। ऐसे उपवाक्य जो दो समान उपवाक्यों से मिलकर बने होते हैं, मेरे कोऑर्डिनेट उपवाक्य कहलाते हैं। ठीक है ना? इसे हम लोग कहते हैं समान उपवाक्य, समान उपवाक्य। यानी ऐसे उपवाक्य जो दो समान उपवाक्यों से मिलकर बने होंगे, मेरे कोऑर्डिनेट उपवाक्य कहलाते हैं। अब ये मत समझना आपने सर कि प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट की डिफिनेशन आपने इंग्लिश में नहीं बताई, तो ये डिफिनेशन कहीं भी नहीं पूछी जाती है, इसकी डिफिनेशन कहीं भी नहीं पूछी जाती है। अगर डिफिनेशन पूछी जाती है तो क्लॉज की डिफिनेशन पूछी जा सकती है, काइंड्स ऑफ क्लॉज पूछे जा सकते हैं, बट काइंड्स ऑफ क्लॉज जो होते हैं उनकी डिफिनेशन आज तक पूछी ही नहीं गई है, इसीलिए इसको मैं बता भी नहीं रहा हूं। ठीक है ना? अब यहां से सुनो क्वेश्चन कैसे उठते हैं। यहां से क्वेश्चन कैसे उठते हैं तो वेरी इजी क्वेश्चन उठते हैं। आपको एक वाक्य दे देगा, आपको एक वाक्य दे देगा और उसमें से आपको पूछेगा बताओ इसमें कौन सा क्लास है, तो आप कैसे बताओगे। इन्हीं चीजों को अभी मैं डिस्कस कराऊंगा बहुत अच्छे से। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, छोड़ के मेरे दोस्त कहीं भी मत जाना। अगर यहां से आपने वीडियो छोड़ दी तो आगे क्या होगा और आगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है ना? तो वीडियो लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर दो, वीडियो जोड़ लो फटाफट, दोस्तों को जल्दी से जोड़ लो, क्योंकि यहां से आपका एक नंबर आउट ही आउट मानो, यहां से एक नंबर आप आउट ही आउट मानो। हर पेपर में एक नंबर आता है, हर पेपर में एक नंबर आता है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो कोई मिस ना करे, यहां समझ लीजिए बस। ठीक है ना? अब मैं एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे समझाऊंगा, आप अच्छे समझ लेना। क्लियर है? इतना क्लियर है। अब चलिए पहुंचते हैं एग्जाम्पल की ओर, देखते हैं एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे। आपके सामने प्रिंसिपल क्लॉज के मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, और 2 एग्जाम्पल अगर आपने मन से समझ लिए मेरे दोस्त, अगर आपने 2 एग्जाम्पल मन से समझ लिए तो प्रिंसिपल क्लॉज कभी भी पेपर में आएगा, कभी भी क्या इसी बार पेपर में आएगा, तब आप मिस करके नहीं आओगे। ठीक है ना? देखो पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा आई सिंग अ सॉन्ग, देन नेक्स्ट है हमारा यू राइट अ लेटर। तो आई सिंग अ सॉन्ग इसका मतलब क्या हो गया, मैं गाना गाता हूं, इसका मतलब मैं गाना गाता हूं। अब जरा यहां पर समझो, यहां जरा से समझो, जो ये आई सिंग अ सॉन्ग लिखा है, आई सिंग अ सॉन्ग, इसमें तुम्हारी किसकी प्रधानता बतलाई जा रही है, इसमें तुम्हारी किसकी प्रधानता बतलाई जा रही है, जरा समझो भाई मेरे, इसमें किसकी प्रधानता बतलाई जा रही है, तो इसमें तुम्हारी खुद की प्रधानता बतलाई जा रही है, अपने आप की प्रधानता कि मैं गाना गाता हूं, यही तो कि मैं गाना गाता हूं। और जहां पर अपने आप की प्रधानता, भाई इंग्लिश में इसको प्रधानता तो कहते हैं, प्रधान उपवाक्य तो कहते हैं हिंदी में इसको, मैंने अभी आपको बताया।
कि जहां पर खुद की, स्वयं की या एक व्यक्ति की प्रधानता बतलाई जाएगी, मेरे प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएंगे। तो आई सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाता हूं, तो यहां पर मेरी प्रधानता बतलाई जाएगी, दैट्स सॉल्व, ये मेरा प्रिंसिपल क्लॉज है, ये मेरा प्रिंसिपल क्लॉज है, दैट्स क्लियर। ऐसे आ जाएगा सेंटेंस, ऐसे ही आ जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सा क्लास है, फाइंड करके बताना, खोज कर कौन सा क्लास। तो अगर आपने सेंटेंस को अच्छे से पढ़ा और उसका सेंस आपने निकाल लिया तो मेरे दोस्त आप एकदम से क्लियर करके आओगे। मैं गाना गाता हूं भाई, मेरी प्रधानता बतलाई जा रही है, तो ये प्रधान वाले उपवाक्य हो जाएंगे, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएंगे। देन नेक्स्ट, यू राइट अ लेटर, तुम पत्र लिखते हो, यू राइट अ लेटर, तुम पत्र लिखते हो। अब इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर तुम, अब तुम ना, तो तुम्हारी प्रधानता बतलाई जा रही है, एक व्यक्ति की प्रधानता बतलाई जा रही है, बोलो एक व्यक्ति की प्रधानता बतलाई जा रही है, दैट्स सॉल्व, ये भी हो जाएगा मेरा प्रिंसिपल क्लॉज, ये भी मेरा हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। क्यों हो जाएगा, ये चीज आप लोग जानते हो, क्यों हो जाएगा ये चीज आप लोग जानते हो। देखो यहां पर प्रधानता बतलाई जा रही है यू की, भाई तुम पत्र लिखते हो, बोलो तुम पत्र लिखते हो, तो यहां पर एक व्यक्ति की प्रधानता बतलाई जा रही है, एक व्यक्ति की। तो जब एक व्यक्ति की प्रधानता बतलाई जाती है या स्वयं की प्रधानता बतलाते हैं, वहीं पर मेरा प्रिंसिपल क्लॉज होता है। बोलो क्लियर है ना, बोलो क्लियर है। चलिए फिर अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। यहां पर मैं एक और एग्जांपल लिख दूं, एक और एग्जांपल लिख दूं, एक और एग्जांपल में थोड़ा सा एक टाइप से और एग्जांपल आते हैं, उसको भी मैं बता दूं। नहीं कहोगे सर आपने ऐसे एग्जांपल बता दिए, ऐसे पेपर में नहीं आए, तब क्या करोगे। तो देखो एक टाइप और एग्जांपल होते हैं, जैसे मैंने कह दिया आई डिड नॉट नो, मैंने कह दिया आई डिड नॉट नो, आई डिड नॉट नो वेयर ही लिव्स, वेयर ही लिव्स। अब इस तरह सेंटेंस आ गया, तब क्या करोगे कि आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं, वेयर इन लिव्स, वह कहां रहती है, मैं नहीं जानता हूं वह कहां रहती है। तो इस प्रकार के सेंटेंस आ जाएंगे, तब भी आप जान जाना कि ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। क्या है प्रिंसिपल क्लॉज, क्यों हो जाएगा, क्योंकि आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं। एक लोगों की बात हुई, खुद की बात किया कि मैं नहीं जानता हूं वह कहां रहती है। क्लियर, बोलो क्लियर है। अगर आपने भाई अर्थ निकाल लिया, अगर आपने सेंस निकाल लिया वाक्य का, अगर सेंटेंस का सेंस निकाल लिया, तो आप सेंटेंस करके आओगे। आई डिड नॉट नो, मेरे को नहीं पता है कि वह कहां रहती है, दैट्स सॉल्व, मेरा हो जाएगा प्रिंसिपल, मेरा प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। बोलो क्लियर। अब चलिए पहुंचते हैं हम लोग सब ऑर्डिनेट क्लॉज के ऊपर, ठीक है ना, इतना समझ गए। अब चलिए पढ़ते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज पे। देखिए अब पहुंच चुके हैं हम अपने सेकेंड टाइप की तरफ, जो कि है मेरा सब ऑर्डिनेट क्लॉज। सब ऑर्डिनेट क्लॉज जिसको हम लोग कहते थे अनिश्चित उपवाक्य, तो कहते थे ना अनिश्चित उपवाक्य। दो एग्जांपल लिखे हैं, दो ही एग्जांपल में आप लोग इसको भी सॉल्व कर लोगे, दो एग्जांपल में आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे। देखो पहला एग्जांपल लिखा है व्हेन ही कम्स आई वाज स्लीपिंग, व्हेन ही कम आई वाज स्लीपिंग। देन नेक्स्ट है मेरा यू नो दैट आई सिंग अ सॉन्ग। और अभी मैंने बताया जो आपके सब ऑर्डिनेट क्लास होंगे, इसमें क्या, इसमें मिला होगा, ये किससे मिलके बने होंगे, मिला होगा, क्या मिला होगा जरा बताओ। मिला होगा इसमें आपका प्रधान वाक्य, अभी बताया ना, इसमें मिला होगा आपका प्रधान उपवाक्य, अभी यही तो बताया कि इसमें इंक्लूड होगा आपका प्रधान उपवाक्य या प्रिंसिपल क्लॉज, इसमें इंक्लूड होगा, क्योंकि ये अनिश्चित वाक्य है, अनिश्चित उपवाक्य है, और अनिश्चित उपवाक्य का मतलब ये किसी से मिलकर बने होंगे। तो उपवाक्य व्हेन ही कम, मैं जब वह जब आया, व्हेन ही कम वह जब आया, आई वाज स्लीपिंग मैं सो रहा था। तो ये जो आपका आई वाज स्लीपिंग बना है, आई वाज स्लीपिंग, इसका मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। तो आई वाज स्लीपिंग ये मेरा कौन सा क्लास बना बताओ जरा, ये मेरा कौन सा क्लास बना। तो ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज बना जी, क्या बना, प्रिंसिपल क्लॉज बना, क्योंकि आई वाज स्लीपिंग मैं सो रहा था, प्रिंसिपल क्लॉज बन गया। लेकिन जो आपका आया वेयर ही कम, वेयर ही कम, तो ये जो आपका आया वेयर ही कम, ये आपका क्या है, अगर वो आपका प्रिंसिपल क्लॉज है तो ये क्या है, अरे यही तो आपका सब है, सबऑर्डिनेट,
यही तो आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। क्यों है? क्योंकि ये क्लॉज इस क्लॉज से मिलकर बना है, ये क्लॉज इस क्लॉज से मिलकर बना है। अगर आप इस क्लॉज को भूल जाओ, अगर आप प्रिंसिपल क्लॉज को कुछ समय के लिए भूल जाओगे, तब इसका अर्थ क्या रह जाएगा? व्हेन ही कम, वह जब आया। अरे वह जब आया, इसका कोई अर्थ तो होता नहीं है, और सेंस निकलना चाहिए, वाक्य या उपवाक्य का सेंस निकलना चाहिए, तभी तो उसे कंप्लीट मानेंगे। जी बिल्कुल। तो ठीक उसी प्रकार आई वाज स्लीपिंग आपका हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, लेकिन वेयर व्हेन ही कम, वह जब आया हो गया आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज। समझ गए? अब एक एग्जांपल और अच्छे समझेंगे। यू नो दैट आई सिंग अ सॉन्ग। तो आपका जो आई सिंग अ सॉन्ग है, आई सिंग अ सॉन्ग, ये आपका क्या हो जाएगा? मैं गाना गाता हूं। तो ये मैंने अभी बताया, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर खुद की बात किया जा रहा है, दूसरे की बात किया जा रहा है, एक व्यक्ति की बात किया जा रहा है, तो वहां पर प्रिंसिपल क्लॉज होता है। बच्चा आपका ये कि यू नो दैट, बच्चा यू नो दैट, तुम जानते हो मैं गाना गाता हूं, तुम जानते हो मैं गाना गाता हूं। तो तुम जानते हो ये आपका बच गया सब ऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर है इतना? कहने का मतलब आप इतना समझ लीजिए कि सब ऑर्डिनेट क्लास हमारे वे क्लास होते हैं जो प्रिंसिपल क्लॉज से मिलकर बने होते हैं। क्लियर? यानी सब ऑर्डिनेट क्लास मेरे वे क्लास होंगे जो प्रिंसिपल क्लॉज से मिलकर बने होंगे। अगर आपने सेंटेंस को पहचाना सीख लिया तो मैं गारंटी दे रहा हूं आप कभी भी भूलने वाले नहीं हो। क्लियर हो गया ना? बोलो क्लियर हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग कहां पर। अब सब ऑर्डिनेट क्लास हैं, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। देखते हैं कौन कौन सी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो आप लोग वीडियो बस इतना नोट कर लीजिए, जल्दी से इतना नोट कर लीजिए बस। चलिए नोट हो गया ना? चलिए भाई ठीक है। अब इतना आप समझ गए कि अब सब ऑर्डिनेट क्लास क्या होता है। अब इसको ना 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी कैटेगरी में? तो समझो, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक पहला तो आपका आता है नाउन, पहला आता है नाउन, और दूसरा आता है आपका एडजेक्टिव, एंड तीसरा आपका आता है एडवर्ब। यानी सब ऑर्डिनेट नाउन, सब ऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लाउज, सब ऑर्डिनेट एडवर्ब क्लाउज। ये सब ऑर्डिनेट के 3 पार्ट हैं। तो यहां से भी एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि अनिश्चित उपवाक्य के कितने भाग हैं? तो अनिश्चित उपवाक्य के 3 भाग हैं। सबसे पहला सब ऑर्डिनेट नाउन क्लाउज, सब ऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लाउज, सब ऑर्डिनेट एडवर्ब क्लाउज। क्लियर है इतना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो क्लियर है। तो अब चलिए देखते हैं ये मेरे नाउन वाले क्या होते हैं, ये मेरे नाउन वाले क्या होते हैं, ये मेरे एडजेक्टिव वाले क्या होते हैं, और ये मेरे एडवर्ब वाले क्या होते हैं। तो जो तुम्हारे नाउन वाले होते हैं इसमें, यानी कि नाउन, अब भाई जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम। नाउन माने क्या होता है? नाउन माने आपका होता है संज्ञा, यही तो होता है संज्ञा। और नाउन मैंने आपको एक स्पिरिट वीडियो में बताया भी है कि नाउन क्या होता है। तो नाउन इज द नेमिंग वर्ड, नाउन किसी का नाम होता है। तो इसके जो उपवाक्य होंगे, ये उपवाक्य नाउन, नाम लिख दूं मैं यहां पर, नाम की विशेषता बतलाते हैं, नाम की विशेषता बतलाते हैं, नाम की विशेषता बतलाते हैं। या आप ऐसा समझ लो, ऐसे क्लॉज जो मेरे संज्ञा या नाउन की विशेषता बतलाएंगे, मेरे सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज कहलाते हैं। ठीक है ना? वैसे एडजेक्टिव हो जाएगा, वैसे आपका एडवर्ब हो जाएगा, वैसे एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या होगा? तो ऐसे क्लॉज जो मेरे एडजेक्टिव की परिभाषा, अब एडजेक्टिव की प्रधानता बतलाते हैं, मेरे एडजेक्टिव क्लॉज कहलाते हैं। यानी ऐसे क्लॉज जो मेरे एडजेक्टिव की परिभाषा, एडजेक्टिव की प्रधानता बतलाते हैं, मेरे एडजेक्टिव कहलाते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज कहलाते हैं। और एडजेक्टिव आपने पढ़ रखा, अभी मैंने कल ही आपको पढ़ाया है। ठीक है ना? कल ही मैंने आपको विशेषण पढ़ाया है, तो वहां पर क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना? एडवर्ब यानी ऐसे शब्द, ऐसे क्लॉज, ऐसे उपवाक्य जो मेरे क्रिया विशेषण, जो मेरे क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाते हैं, यानी एडवर्ब की प्रधानता बतलाते हैं, मेरे सब ऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज होते हैं। ठीक है ना? अब इसके तीनों के हम लोग 2-2 एग्जाम्पल देख लें, 2-2 एग्जाम्पल देख लें और अच्छे से समझ जाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ।
दो एग्जाम्पल देखने के बाद आप क्लास पे एकदम पकड़ मजबूत हो जाएगी। तो वीडियो को दबा के लाइक कर देना और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, ताकि आपका जो 1 नंबर पक्का हो रहा है वो आपके दोस्त का भी 1 नंबर पक्का हो जाए। इससे आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाएगी। क्लियर है ना? अब चलिए देखते हैं इन तीनों के दो एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे इन तीनों। सो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं कहां पर? अपने एग्जाम्पलों की तरफ, और बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। आप वीडियो में बने रहिए निरंतर, और यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला, ठीक है ना? बिल्कुल भी प्रॉब्लम मत लेना। यहाँ पर आपको मैंने तीनों सब ऑर्डिनेट लिख दिए हैं। क्या? सबऑर्डिनेट नाउन, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है आपका सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। ये क्या होता है? तो पहला एग्जांपल लिखा है, दिस इज द बुक विच आई लाइक मोस्ट। यह वही किताब है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर जो आपका विच आया है, ये वाला विच शब्द आप देख रहे हो, विच, ये शब्द जो आ रहा है ये आपका नाउन क्लॉज। ये आपका नाउन क्लॉज क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो दिस बुक है यानी इस किताब के बारे में बता रहा। और यह किताब मेरा नाउन है कि नहीं है? बोलो जरा, यह किताब मेरा नाउन है? आपने समझ रखा। तो दिस इज द बुक, ये वही किताब है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। आई लाइक मोस्ट, जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ या जिसे मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ। तो विच आपका हो जाएगा सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज, क्योंकि यहाँ पर दिस बुक, ये किताब की बात कर रहा है फ्रेंड्स। तो किताब की बात कर रहा है इसलिए मेरा नाउन, दैट्स सॉल्व। देन नेक्स्ट आ गया हमारा, राइट केयरफुल व्हाट सी टेल्स। वह कहती है कि केयरफुल तरीके से लिखिए। राइट केयरफुल, वह कहती है केयरफुल तरीके से लिखिए। तो आपका यहाँ पर जो व्हाट आ गया है, क्या आ गया है? व्हाट, समझ रहे हो ना? व्हाट आ गया, यही आपका हो जाएगा नाउन क्लॉज। क्या हो जाएगा? नाउन क्लॉज। क्यों हो जाएगा? क्योंकि राइट केयरफुली, और केयरफुल कौन कहता है? सी माने वह कहती है, और वह मेरा नाउन का काम करता है। क्योंकि नाउन के स्थान पर यानी कि सब्स्टिट्यूट, ये सब्स्टिट्यूट है नाउन के स्थान पर, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? ये प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन प्रोनाउन मेरा नाउन का तो काम करता है, बस क्लियर। प्रोनाउन नाउन का काम, तो नाउन टेल्स, वह कहती है केयरफुल तरीके से काम करिए। तो ये हो जाएगा आपका नाउन क्लॉज। सॉल्व हो गया। कहने का मतलब नाउन की विशेषता बतलाएगा, बस, दैट्स सॉल्व। देन नेक्स्ट पे पहुंचते हैं मेरा सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग विशेषण। तो पहला लिखा, पीपुल हु आर स्मार्ट फॉलो द रूल्स। फॉलो द रूल्स मतलब लोग कहते हैं कि स्मार्ट वही है जो नियमों को फॉलो करता है। तो लोग कहते हैं स्मार्ट वही जो नियमों को फॉलो करता। तो यहाँ पर फॉलो किसको करता है? नियमों को। तो हु आपका क्या हो जाएगा? हु क्या हो जाएगा आपका? एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि लोग कहते हैं, लोग बढ़ाई बतलाते हैं ना, और जहां पर विशेषता बतलाई जाती है किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की, वही तो मेरा एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर आर स्मार्ट फॉलो द रूल्स, यहाँ पर रूल्स की विशेषता किसके द्वारा बतलाई जा रही है? हु के द्वारा। तो ही इज माई करेक्ट आंसर, यानी कि हु हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। देन नेक्स्ट हमारा, ही इज द वन बॉय दैट डू दिस। वही एक ऐसा बंदा है, वही एक ऐसा व्यक्ति है जो कर सकता है। तो उस व्यक्ति की विशेषता बतलाई गई किसके द्वारा? दैट के द्वारा। उस व्यक्ति की विशेषता बतलाई गई दैट के द्वारा। तो दैट इज माई एडजेक्टिव क्लॉज। दैट मेरा एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है ना? देखो एडजेक्टिव आपने पढ़ रखा, एडजेक्टिव होता क्या है? तो एडजेक्टिव हमारे वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन और प्रोनाउन या एडवर्ब की विशेषता बतलाते। तो यहाँ पर उस व्यक्ति, उस लड़के की विशेषता किसके द्वारा बतलाई गई भाई? दैट के द्वारा बतलाई गई कि ही इज द ओनली बॉय, वह अकेला ऐसा लड़का है, डू दिस, जो इसे कर सकता है। तो दैट हो जाएगा आपका कनेक्शन यानी कि एडजेक्टिव। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट है जो मेरी लास्ट है वो है सब एडवर्ब। क्या है? सब एडवर्ब। इसमें लिखा स्टूडेंट स्टैंड अप, स्टूडेंट खड़े हो गए। कब? व्हेन द टीचर कम, जब टीचर आए तब विद्यार्थी खड़े हो गए। तो विद्यार्थी खड़े हो गए यानी क्रिया विशेषण की बात करी गई ना। एडवर्ब मतलब जहां पर क्रिया विशेषण होता है, जहां पर क्रिया की विशेषता बताई जाती है, मेरे एडवर्ब होते हैं। और यहाँ पर हुआ क्या कि जब टीचर आए तब बच्चे लोग थे, जो स्टूडेंट थे वो खड़े हो गए। तो व्हेन आपका क्या हो जाएगा? व्हेन हो जाएगा आपका एडवर्ब क्लॉज। व्हेन हो जाएगा आपका एडवर्ब क्लॉज। देखो ये उन्हीं के समझ में आ रहा होगा।
ये उन्हीं की समझ में आ रहा होगा जिसने नाउन, एडजेक्टिव और ये क्लास ली है। अभी मैंने एडवर्ब नहीं पढ़ा है, लेकिन समझ लीजिए एड प्लस वर्ब यानी जो वर्ब की विशेषता बतलाता है मेरा एडवर्ब होता है। क्लियर? क्या हुआ? स्टूडेंट स्टैंड अप व्हिच द टीचर्स कम, जब टीचर आए तब विद्यार्थी खड़े हो गए। टीचर आए मतलब क्रिया किया, तो क्रिया को बढ़ाने के लिए विद्यार्थी क्या हुए? खड़े हो गए। तो ये ना हो गया मेरा करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट है जो कि मेरा लास्ट है, आई कैन नॉट वॉक, मैं नहीं चल सकता हूँ, बिकॉज आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। मैं नहीं चल सकता हूँ बिकॉज, क्योंकि मैं थका हुआ हूँ। तो यहाँ पर बिकॉज हो जाएगा आपका एडवर्ब क्लॉज, बिकॉज हो जाएगा आपका एडवर्ब क्लॉज, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि मैं नहीं चल सकता हूँ, मैं नहीं चल सकता हूँ। आई एम टायर्ड, टायर्ड मतलब थका, और वॉक का मतलब चलना, और चलना क्रिया है, तो क्रिया की विशेषता टायर्ड, थका है भाई, बता रहा थका है, तो बिकॉज हो जाएगा आपका एडवर्ब क्लॉज, बिकॉज हो जाएगा आपका एडवर्ब क्लॉज। क्लियर है? इतना क्लियर है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे जस्ट वीडियो के तुरंत बाद आपको मिल जाएगी, ठीक है ना? और इसके बाद एक लास्ट आता है आपका कौन सा? सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो वो भैया कभी नहीं पूछा जाता है, वो कभी नहीं पूछा जाता। बस उसमें इतना याद रखना, दो समान सेंटेंस मिल जाएंगे, दो समान उपवाक्य मिलकर वो वाक्य बनाते हैं, वही मेरा होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है ना? तो उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा, समझ में आ गई हैं तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जरा इसको बताना करके बताना। इसमें क्या होगा? योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन योर वर्क। एक ये हो गया, और एक कोई और मैं लिखे दे रहा हूं, उसको आप बताना। अगला है आपका दिस इज द प्लेस, ये आपके भैया बुक के हैं। दिस इज द प्लेस वेयर आई मेट हिम, हाँ आई मेट हिम। इन दोनों में आपको बताना कौन सी क्लास है। ये दो एग्जाम्पल मैंने लिख दिए, ये एक ये हो गया, एक ये। इसमें आपको छांट के बताना है कौन सा क्लास है। इसको आप यूँ समझ लीजिए ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना? तो ये करके आपको इसका जवाब कमेंट में देना है। तो वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और मिलते हैं 8 बजे, जो कि है मेरी 8 बजे मैथ की क्लास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है। तो मिलते हैं 8 बजे, तब तक जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।